हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हथनीकुंड डैम की प्राथमिक रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि हथनीकुंड डैम हरियाणा सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के निर्माण में ये रिपोर्ट बेहद अहम है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी धरती का एक अमूल्य तत्व है। हर वर्ष बारिश के दिनों में पानी बर्बाद होता है और यमुना नदी के क्षेत्र में बाढ़ आती है। इसी के चलते हरियाणा सरकार ने हथनीकुंड में डैम बनाने का निर्णय लिया। इस डैम का कैचमेंट एरिया का लगभग 11,170 स्क्वायर किलोमीटर में होगा। डैम हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बनाया जाना है। इसके बनने से हरियाणा को न केवल बिजली मिलेगी बल्कि पानी की आपूर्ति भी होगी। हथनीकुंड डैम की वार्षिक बिजली उत्पादन क्षमता 763 एमयू होगी। केंद्रीय जल आयोग की आवश्यकता के अनुसार डीपीआर तैयार करने के लिए सबसे पहले सीडब्ल्यूसी की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करना आवश्यक है। हथनीकुंड डैम की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। चंडीगढ़ से एक खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर हथनीकुंड डैम की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। तमाम सारे कयासों के बाद सीएम मनोहर लाल ने ये रिपोर्ट को मंजूरी दी है। हथनीकुंड डैम की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। हथनीकुंड डैम की रिपोर्ट को मंजूरी मिली है। उधर पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर नवदीप कौर के निर्देशन में दिनेश नायर द्वारा रचित लाल लकीर का मंचन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। लगभग 1.5 घंटे के नाटक में देश के बंटवारे को बारीकी और संवेदनशीलता से दिखाया गया। मुख्यमंत्री ने नाटक का मंचन करने वाले कलाकारों की प्रशंसा करते हुए अपने स्वैच्छिक कोष में 5 लाख देने की घोषणा की और विभाजन के समय से जुड़े हुए व्यक्तियों से बात की और उन्हें शॉल भेंट कर सम्मानित भी किया। नाटक के सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। आजाद हुए हमें 75 साल हो गए हैं। आज के प्रधानमंत्री जी को छोड़कर पहले किसी भी नेता को शायद ये ध्यान में नहीं आया कि उस समय के घटनाक्रम को आज की इस नई पीढ़ी को भी बताया जाए। लेकिन पिछले वर्ष 15 अगस्त 2021 की जो लाल किला प्राचीर से उनका उद्बोधन था, भाषण था, उन्होंने इस विभाजन की घटना को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में 14 अगस्त को मनाने की जो एक आह्वान किया, जो पहल की, कहीं ना कहीं उनके मन में उस पीड़ा, क्योंकि ये 1947, 15 अगस्त, 14 अगस्त, ये जो काल था, ये मिलीजुली प्रतिक्रिया का था। उधर सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाए गए बैन के बावजूद साइबर सिटी के सदर बाजार में पॉलिथीन का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको लेकर नगर निगम ने गुरुग्राम के सदर बाजार में कार्रवाई करते हुए 3 दुकानों को सील कर दिया, जबकि 6 से 7 दुकानों के चालान काटे। निगम की इस कार्रवाई से सदर बाजार के दुकानदारों में रोष है। वहीं दुकानदारों ने विरोध करते हुए बाजार को बंद कर दिया। जहां दुकानदारों के विरोध को देखते हुए निगम के अधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कार्रवाई को रोक दिया। आपको बता दें कि दुकानदारों का कहना है कि पहले प्रशासन उन्हें बताए कि कितने एमएम की पॉलिथीन इस्तेमाल करनी है और कितने एमएम की नहीं करनी है, उसके बाद ही इस तरीके की कोई कार्रवाई को जो है अंजाम दे, चालान काटने की कार्रवाई करे। साथ ही साथ दुकानदारों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन तो लगा दिया, लेकिन इसे बनाने वाली कंपनियों को बंद नहीं किया। जब कंपनी से पॉलिथीन मिलेगी तो इस्तेमाल तो होगा ही। पॉलिथीन की जगह कपड़े की जो थैली है वो काफी महंगी पड़ती है। ऐसे में जो छोटे दुकानदार हैं वो चाहकर भी कपड़े की थैली का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे।
बात करता हूँ या तो फिर राहुल सर से मैं बात नहीं बिल्कुल भी पन्नी को लेकर ये है कि हम पन्नी मतलब कौन सी यूज करें, हमें ये बताया जाए। मतलब कागज के लिफाफे में 5 किलो का माल तो आता नहीं, होलसेल का सबका काम है। मतलब ये सारे कहते हैं कि पन्नी बन रही, जो कंपनी की जो आती हैं वो सारी पन्नी नहीं है। मतलब एक छोटे दुकानदार को ही पन्नी चाहिए, सिर्फ छोटे दुकानदार के लिए सिर्फ पन्नी वो है भाई, ये सारी नहीं चलेंगे। बड़े जो कंपनी चल रही है उनकी भी तो सारे का सारा पन्नी में ही माल आ रहा है, हम कहाँ जाएंगे ये बताओ। तो आए चेक किया कि यहाँ थैली बिक रही है, सेल पॉलिथीन बिक रही है। हाँ पॉलिथीन बिकती है। हाँ, ये देखो ना बोर्ड है पॉलिथीन की दुकान। किसी और की दुकान का भी सामान या सील करके गए? नहीं, तीन दुकानें, तीनों थैली की। क्या कोई निगम की तरफ से जागरूक किया जाता है कि आप कौन सी पॉलिथीन इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी MM की कर सकते हैं, ये जानकारी है आपको? हाँ वो कहते हैं 75% का होना चाहिए, उससे ऊपर होना चाहिए मोटाई। हाँ मोटाई जो है ना उसकी 75% होना चाहिए। मामला ये था कि वो ये कह रहे थे हमें मालूम नहीं है कौन सी चालू है कौन सी बंद है, और जो भी वहां पे पॉलिथीन उपलब्ध थी वो सारी लेके चले गई और उन्होंने उसका चालान करके दुकान सील कर दी। कितनी दुकानें सील की हैं? 3 दुकानें सील कर दी। अच्छा, पन्नियां लेके चले गए? हाँ, उनकी पॉलिथीन लेके चले गए और दुकानों को सील कर दिया। कोई नहीं, मैं बात करता हूँ या तो फिर राहुल सर से मैं। उधर तिगांव विधानसभा के सेक्टर 88 में बनकर तैयार हुए अमृत अस्पताल का आगामी 24 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर क्षेत्र के विधायक राजेश नागर ने अम्मा हॉस्पिटल में एक प्रेस वार्ता की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। अमृता हॉस्पिटल का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अगस्त को उद्घाटन कर लोगों को समर्पित करेंगे। उद्घाटन के मौके पर हरियाणा के गवर्नर और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहेंगे। एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनकर तैयार होने वाला है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि फुली ऑटोमेटिक तकनीकी से युक्त रहेगा। पीएम साहब 24 तारीख को इसके उद्घाटन के लिए आ रहे हैं 11 बजे, और उनके साथ हमारे गवर्नर और हमारे सीएम और काफी जो यहाँ के आसपास के गांवों के लोग हैं उनको सबको बुलाया गया है। 1 करोड़ के करीब कवर्ड एरिया यहाँ पर है, और इसके जो हमारी संस्था है अम्मा की मठ जो है वही इसको ऑपरेट करे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। राज्य सचिव के चुनाव आयोग के का बयान सामने आया है और इस वक्त की चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्य सचिव का बयान सामने आया है। राज्य चुनाव आयोग के सचिव का बयान सामने आया है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है। पंचायत चुनाव की तारीख पर फैलाया और सोशल मीडिया पर 13 सितंबर को ये राज्य चुनाव आयोग ने जारी नहीं की। और साथ ही साथ बड़ी खबर, राज्य चुनाव आयोग के सचिव का बयान, पंचायत चुनाव की तारीख का फैलाया जा रहा भ्रम। सोशल मीडिया पर 13 सितंबर को चुनाव की बात, सचिव ने सूचना को बताया पूरी तरह अफवाह। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, राज्य चुनाव आयोग के सचिव का बयान सामने आया है। पंचायत चुनाव की तारीख का फैलाया जा रहा है भ्रम। सोशल मीडिया पर 13 सितंबर को चुनाव की बात, सचिव ने सूचना को बताया पूरी तरह अफवाह। राज्य चुनाव आयोग ने जारी नहीं की। आगे बढ़ते हैं। पानीपत में चैन स्नैचर्स का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला तहसील कैंप इब्राहिम लोदी पार्क के पास का है, जहां आर्य गर्ल्स पब्लिक स्कूल की महिला स्पोर्ट्स टीचर के गले से सोने की चैन स्नैचिंग करने की वारदात को 3 बाइक सवार स्नैचर्स ने अंजाम दिया है। जैसे ही चैन स्नैचर्स ने गले से चैन तोड़ने की कोशिश की, तभी महिला ने चैन को पकड़ लिया, जिसके चलते आधी चैन महिला के हाथ में और आधी चैन स्नैचर्स के हाथ में रह गई। वारदात के बाद पीड़ित महिला स्कूटी से नीचे गिर गई
जिससे महिला को चोट भी आई है। वहीं चेन स्नैचर्स वारदात को अंजाम देने के मौके पर फरार हो गए। घटना के बाद महिला ने अपने पति को मौके पर बुलाया और पुलिस में सूचना दी। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर भी पहुंची और महिला से पूछताछ के बाद स्नैचर्स की पहचान करने के लिए सीसीटीवी खंगालने में जुट गई। बेटे में एक्टिवा पीछे एक मैडम चला रही थी, आरती मैडम, और पीछे से आया कोई, इन्होंने मेरे गले में पीछे से हाथ डाला। मैंने आगे से चैन पकड़ी और मैं नीचे गिर दी एक्टिवा पे। वे आधी चैन मेरी ले गई, आधी मेरे हाथ में रह। उसके बाद मुझे नहीं पता, मैं नीचे गिर गई। फिर मैंने किसी से पूछा भाई नंबर नोट कर लो। मैंने उठने के बाद वो कहते हैं आंटी अपाची थी, नंबर छोटा था, उनका दिखाई नहीं दी। कितने जने थे? 3 जने थे। कंट्रोल से मैसेज मिला था कि चेंज नहीं होगी, जो मौके पे आए हैं अपाची बाइक बताया गया, अपाची बाइक उसको 3 लड़के वो चेन मैच की, लेकिन चैन का एक ही टुकड़ा ही जा पाया 3 से 4 इंच का, बाकी चैन बच गई है। इसकी तलाश जारी कार्रवाई। सीसीटीवी वगैरह सब कुछ अभी चेक कर रहे हैं, चेक करने के बाद ही बताता। उधर झज्जर पुलिस महकमे में एक व्यक्ति ने व्हाट्सएप पर एसपी वसीम अकरम का फोटो लगाकर पुलिस को फोन कर दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब संदेह होने पर पुलिस अधिकारियों ने इस बारे में साइबर सिक्योरिटी ब्रांच से संपर्क किया तो पता चला कि शातिर बदमाश के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिनों से झज्जर जिले के कई एसएचओ और चौकी इंचार्ज के पास एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर पुलिस की मूवमेंट और गश्त पूछी जा रही थी। उक्त नंबर पर झज्जर के एसपी वसीम अकरम की वर्दी पहने हुए फोटो लगी थी, साथ ही नीचे उनका नाम भी लिखा था। पुलिस अधिकारियों को लगा कि एसपी वसीम अकरम ने अपना नंबर बदल लिया है, लेकिन जब साइबर सिक्योरिटी इंचार्ज तक बात पहुंची तो खुलासा हुआ एसपी ने नंबर नहीं बदला है और तुरंत पुलिस महकमे में इस बारे में सूचित किया गया। पुलिस ने दोनों नंबरों के खिलाफ साइबर थाना झज्जर में शिकायत दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। जैसे हमारी जानकारी और हमारे नाम और फोटोज वगैरह वेबसाइट पर पड़े रहते हैं और आधिकारिक जो नंबर है वो हमारी हरियाणा पुलिस की वेबसाइट पे और दूसरी वेबसाइट पे रहते हैं, तो उनका फायदा उठा के कुछ लोगों ने एक अटेम्प्ट किया है, जिसके संबंध में एक मुकदमा दर्ज किया गया है IT एक्ट के अंतर्गत, जिसमें मेरी फोटो लगा के और जो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में या सरकारी नंबरों पर जो पुलिसकर्मियों के या पुलिस अधिकारियों के नंबर हैं उनको मैसेज भेजा जा रहा है कि मैं परेशानी में हूं, मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो इसके स्कैम के संबंध में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, but
तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र के पिहोवा विधानसभा क्षेत्र की शहर और गांव की सड़कों के नवीनीकरण के लिए सरकार ने 25 करोड़ का बजट दिया है। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले के मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि पिहोवा में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तराशने के लिए एक इंडोर हॉल, एक स्टेडियम और एक खेल प्रांगण बनाया जाएगा। इन तीनों खेलों स्टेडियम पर सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए का बजट खर्च किया जाना है। इन परियोजनाओं के लिए सरकार की तरफ से टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही परियोजनाओं को अमली जामा पहनाना बाकी है। वहीं पिहोवा टोकरी आवास कार्यालय पर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से खुला दरबार लगाया गया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री संदीप सिंह ने गांव और शहर के सैकड़ों लोगों की सड़कों, गलियों, पीने के पानी, सीवरेज, शौचालय, जन स्वास्थ्य विभाग समेत कई संबंधित समस्याओं को सुना और अधिकारियों को मौके पर ही समस्याओं का समाधान करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आदमी का किसी समस्याएं सुनी है, क्या कहेंगे? आज सुबह से बैठे हुए हैं, लोगों की जन समस्याएं सुनी है और मोस्टली समस्या ये थी कि कोई सड़क की, कोई गली की, कोई पंचायत के काम थे, कुछ लोगों के शहरों के काम थे, कुछ पानी को लेकर था, कुछ सीवरेज वाटर को लेकर था, कुछ पब्लिक हेल्थ के थे, कुछ पुलिस के काम थे। ये सभी विभाग के लोग आज आए हुए हैं। हमारे भी हमारे साथ थे, सभी अधिकारी थे, सभी उपस्थित थे। जो काम थे उसको दिशा निर्देश दिए और लगभग इस पेवा हल्के के अंदर 25 करोड़ की सड़कों के काम अभी हमें मिले। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने गुरुवार को तोशाम क्षेत्र में अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों ने मूलभूत समस्याओं से अवगत कराया है। लगता है कि लोग पूरी तरह से समस्याओं से त्रस्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब वे पूरे प्रदेश का दौरा कर आम आदमी को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगी और पार्टी को मजबूत किया जाएगा। प्रदेश में हर कोने में किया जा रहे नए और पुराने कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाएगा। वहीं इस बीच उन्होंने अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान लगभग 1.5 दर्जन गांवों का दौरा कर आम लोगों की समस्याओं को सुना। इस अवसर पर लोगों ने अपनी समस्याओं को विधायक के सामने रखा और उनसे समस्याओं के हल की अपील की। वहीं गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर उनका जोरदार स्वागत किया और साथ ही कई गांवों में फूल मालाएं और पगड़ी पहनाकर भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मेरा जो है एनुअल इवेंट है, हर साल मैं करती हूँ और हर एक गांव के अंदर मैं जाती हूँ ये देखने के लिए कि क्या कुछ हो गया है, क्या समस्याएं हैं, किस तरह से उनका समाधान निकालें। तो आपने देखा है कि समस्याएं ही समस्याएं हैं। बेचारे जो हैं इतनी समस्याओं के साथ शब्द हैं कि अब बोलने के लायक ही नहीं रहे। बेचारे इतने बुरे हाल हो रहे हैं गाँव के अंदर। आगे बढ़ते हैं। रतिया में पिछले कई दिनों से पीने के पानी की वाटर सप्लाई में सीवरेज का दूषित पानी मिक्स होने पर कई कॉलोनियों में लोगों के बीमार होने की सूचना मिली है, जिसके बाद लोगों में प्रशासन के प्रति रोष व्यक्त है। वहीं एसडीएम को सूचना मिलने के बाद एसडीएम ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया और जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को 7 निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को एसडीएम ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जहां जहां से पाइप लीकेज है उसे तुरंत ठीक किया जाए और शहर में साफ स्वच्छ वाटर सप्लाई चालू की जाए। आज मैंने इस शिकायत का संज्ञान लेते हुए इनका जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, इस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसकी विजिट की और इसमें जो मोटरें जो हमारा शक करती हैं पीछे से सीवरेज वाटर को, उसको भी चेक किया है। 3 मोटरें हमारी चल रही हैं और 2 इन्होंने एडिशनल लगा रखी हैं। तो जरूरत के हिसाब से ये 3 से 5 कर लेते हैं, जैसे बारिश के टाइम पे करते हैं।
और जो नहर कॉलोनी का आपने जो बताया है, जेई साहब ने मुझे अभी रिपोर्ट करी है कि बस स्टैंड के सामने जो है नाले के अंदर कुछ ब्रेकेज मिली है, कुछ ब्रोकन पार्ट, तो उसको इन्होंने आज। उधर रादौर के गांव बकाना में अमृत सरोवर योजना तहत मनरेगा मजदूर तालाब खुदाई के कार्य में लगे हुए हैं। मनरेगा मजदूरों को पिछले 1 महीने से खुदाई कार्य की राशि न मिलने से मजदूर परेशान हैं, जिसको लेकर मजदूर खंड विकास कार्यालय में पहुंचे और रोष प्रदर्शन किया। वहीं मनरेगा मजदूरों का कहना है कि मनरेगा की मजदूरी के लिए वे कई बार अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आश्वासन के सिवाय उन्हें आज तक उनकी मजदूरी नहीं मिली। वहीं मनरेगा मजदूरों के प्रदर्शन के बाद अधिकारी दिलावर सिंह ने मनरेगा मजदूरों से बातचीत कर जल्द उनकी मजदूरी खातों में आने का आश्वासन दिया, जिसके बाद मनरेगा मजदूर शांत हुए। जी हमारे गांव में 1 महीने के जी मजदूर आदमी काम कर रहे जी, हमारे पैसे नहीं आ रहे जी। अब मजदूर उसमें मनरेगा में काम कर रहे जी। पैसे क्यों नहीं आ रहे, क्या बताते हैं? क्या बता जी, आप देखो जी हमारे पैसे क्यों नहीं आ रहे। चरखी दादरी के वार्ड नंबर 13 में 3 महीने से सीवर ओवरफ्लो होने के कारण घरों में पानी भरा हुआ है, जिसको लेकर वार्ड वासियों का गुस्सा फूटा और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले 3 महीने से सीवर का पानी उनके घरों के सामने भरा हुआ है और घरों में घुस रहा है। साथ ही बताया कि यहां रहना भी मुश्किल हो गया है। सीवरेज और स्टॉर्म वाटर बहुत पुरानी समस्या है चरखी दादरी शहर की। इस बार जिला प्रशासन और जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ये मिलकर कुछ प्रयास किए, जिसकी वजह से रोड साइड ड्रेन्स की सफाई हो गई। काफ़ी हद तक इस मेन रोड को हम रिलीफ दिलवा पाए, लेकिन अब साथ ही जो इंटीरियर जो एरियाज हैं, खासकर जैसे वार्ड नंबर 13 चिड़िया रोड, वहाँ पे सीवर लाइन सेटल होने की वजह से उसमें जल भराव की जो खासकर सीवर जो ओवरफ्लो की समस्या बार बार आ रही है। नंबर 13 में कोई सुनवाई नहीं किसी चीज की भी, इतनी गंदगी है, सारे बच्चे बीमार हो गए, ना तो हम बाहर निकल सकते, ना कहीं काम के लिए जा सकते, ना तो बच्चों का कहीं भी आना जाना, खेल कूद सब कुछ बंद हो गया है, अंदर छुप के रह गए हैं बस बच्चे। इतनी गंदगी है, प्रशासन कोई भी सुनवाई नहीं, कोई भी, ना एमसी चेयरमैन सुनता, ना पब्लिक हेल्थ के और अफसर सुनते। आगे यहाँ पे मौका देखे क्या हाल हो रहा है, हम कैसे जी रहे हैं। 25 दिन हो गए जी, वार्ड नंबर 13 के अंदर ऐसे पानी भरा हुआ है। प्रशासन से कई दफा हम कह चुके हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी प्रशासन क्या कोई सुनाई नहीं हो रही। एक्शन के पास जाते हैं तो एक्शन नु कहता है तो मेरा बस का रोक नहीं, आनी डीसी साहब के पास जब हाथ जोड़ के बैठे तो मैं पानी कहाँ निकालूं। जनाब हम कहाँ जाए, या जनता बर्बाद हो रही है, घरों के अंदर पानी भरा हुआ है, घरों के अंदर मच्छर हो रहे हैं, बीमार पड़े हैं। आपको हॉस्पिटल की रसीद दिखा दें आप लोगों को, लेकिन जनता बहुत बर्बाद हो रही है। मैं ले आऊं तो पप्पू न उड़ाने बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।